नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के लिए प्रेम विवाह के लिए ऐसे कौन से योग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार प्रेम होने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो किसी भी कुंडली में अगर देखा जाए, किसी भी लग्न की चाहे कुंडली है, तो प्रेम होने के लिए या फिर प्रेम विवाह होने के लिए शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो आकर्षण है, आपके मन में उनके प्रति जो दृष्टि है वो देखी जा सकती है। जो प्रेम है वो शुद्ध है, अशुद्ध है, चाहे जो प्रेम है वो किस प्रकार का है, सभी के बारे में जो बातें हैं वो शुक्र से देखी जा सकती है। जैसे कि जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है, और जो मेष लगन की कुंडली और जो कालपुरुष की कुंडली है, इनका जो लगन है वो एक ही होता है। तो जो मेष लगन की कुंडली में अगर देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेम होने के लिए, प्रेम विवाह होने के लिए, विवाह सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुक्र यदि कौन सी राशि में होगा तो प्रेम होने की जो संभावना होती है वो सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। शुक्र की जो दो राशियां हैं, वृषभ राशि जो कि द्वितीय भाव में आती है, और जो तुला राशि है जो कि सप्तम भाव में आती है। तो शुक्र, जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्र यदि आपके लगन में या फिर मेष राशि में होगा तो आपके कुंडली में विवाह होने की संभावना, मतलब प्रेम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसी प्रकार शुक्र यदि वृषभ राशि में होगा, शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा, शुक्र यदि सिंह राशि में होगा, उसी प्रकार शुक्र यदि तुला राशि में, शुक्र यदि वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन, शुक्र यदि इन सभी राशि में होगा तो प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब करीबन प्रेम होता है। अब ये जो प्रेम है वो प्रत्यक्ष रूप में है, अप्रत्यक्ष रूप में है, या फिर ये जो प्रेम है वो आगे जाके सफल होगा नहीं होगा, या फिर प्रेम जो है वो प्रेम विवाह में तब्दील होगा कि नहीं, इसके लिए जो बातें हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि कुंडली में शुक्र यदि आपके मेष राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ रवि और बुध होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो रवि और बुध यदि होंगे तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा होता है, एक्टिव होता है, किसी न किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है। इनका जो इंटेलेक्ट होता है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार गान प्रिय होते हैं, म्यूजिक लवर देखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से नाजुक होते हैं, थोड़े से डेलिकेट इनकी जो पर्सनैलिटी है वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि शुक्र मेष राशि में होगा तो प्रेम होगा, और प्रेम में या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है मन में वो बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम में इनिशिएटिव जल्दी लेते हैं, मतलब खुद से प्रपोज करेंगे। कई दफा ऐसे जो स्त्री होती है वो भी खुद से प्रपोज करने की संभावना थोड़ी ज्यादा ज्यादा बनती है। तो प्रेम विवाह के लिए यह जो योग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, फैशनेबल होते हैं, फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र होगा, वो भी वृषभ राशि का होगा, तो पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफी अच्छी होती है, काफी अच्छे फैमिली में इनका जन्म होता है, लाड़ प्यार इनके साथ बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं लेकिन पैसे इनको इजीली मिलते भी है। तो वृषभ राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है इनमें प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर दोनों राशि में थोड़ी एक बात जो है जो कि कॉमन है, क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र का जो एक चरण है वो मेष राशि में आता है, जो बाकी बचे 3 चरण है वो वृषभ राशि में आते हैं। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो प्रेम तो होगा, प्रेम में इनिशिएटिव होगी, लेकिन विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि तृतीय भाव में होगा तो खास करके ऐसे जो व्यक्ति है वो मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब प्रेम में मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और खास करके किसी स्त्री के यदि कुंडली में होगा, किसी मतलब फीमेल के यदि कुंडली में होगा, तो ऐसे जो फीमेल्स है, ऐसे जो स्त्री है वो अपना जो प्रेम है वो व्यक्त नहीं कर पाते, अव्यक्त लेवल पर इनका जो प्रेम है वो देखा जा सकता है। इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनमें जो शॉपिंग की जो बातें हैं खास करके स्त्री वर्ग में वो ज्यादा देखी जा सकती है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में यदि ऐसी बात होगी, मतलब तृतीय भाव में यदि शुक्र मिथुन राशि में होगा तो किसी न किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है, लेकिन इनमें जो करेज होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है, लेकिन प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। यदि जो शुक्र है वो शुक्र यदि आपके पंचम भाव में या फिर आपके सिंह राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम में इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। और ये मान के चलिए कि यदि आपका मेष
लगन है। और यदि सिंह राशि का शुक्र है तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। लेकिन विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो अच्छा माना नहीं जाता, थोड़े से डोमिनेंट होते हैं, सामने वाले जो व्यक्ति है उस पर अपनी जो बातें हैं वो थोड़ा-सा हावी कर जाते हैं। लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है वो स्टेज से ज़्यादा रिलेट करते हैं। यदि बुध भी यहाँ पर होगा तो कंपल्सरी मान के चलिए कि इनमें अभिनय जो होता है, जो एक्टिंग का जो सेंस होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है रिलेशनशिप में काफ़ी अर्ली स्टेज में काफ़ी आते हैं। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। यदि सिंह राशि में यदि शुक्र होगा तो भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोरदार भी देखा जा सकता है। लेकिन और यदि तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति रहन-सहन काफ़ी अच्छा होता है, सोबर फैशन का होता है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और यहाँ पर भी यदि शुक्र यदि तुला राशि में होगा तो ये जो प्रेम है वो प्रेम विवाह होने में की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। खास करके चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सौंदर्य दृष्टि भी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। यदि बुध के साथ शुक्र होगा तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में खास करके शुक्र होगा। खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। अब यहाँ पर इनके प्रेम में विवाह होने की संभावना काफ़ी होती है। जैसे मैंने कहा कि कई ऐसी जो राशियाँ हैं, इनमें प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम विवाह तक नहीं जाते। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा, तो प्रेम होगा लेकिन प्रेम में विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। यहाँ पर और जो ग्रह है जैसे कि चंद्रमा है, मंगल है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है। उसी प्रकार जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके वृश्चिक राशि में होगा, देखिए शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है मन में ज़्यादा प्रेम इनके होता है और कई व्यक्ति के प्रति इनके मन में आकर्षण होता है, लेकिन सीक्रेटिव होता है। इनका जो प्रेम है, वो जल्दी से ओपन अप नहीं करते, मन ही मन में प्रेम करने की जो चाह होती है, उनमें ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ, इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर भी यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो प्रेम विवाह होने का जो परिवर्तन है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। विवाह सुख में भी या विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो शुक्र है, वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। इसी प्रकार यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा, मकर राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, इनका जो प्रेम है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब अपने से बहुत बड़े या फिर अपने से छोटे व्यक्ति में, खास करके यदि स्त्री वर्ग है, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है अ, इनका प्रेम विवाह होने के बाद, प्रेम विवाह पूर्ण होने के लिए यहाँ पर यदि मंगल होगा, तो जो बातें या फिर मंगल की दृष्टि भी इनके यहाँ पर होगी, तो भी बातें जो है प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस शुक्र के साथ यदि राहु होगा, तो विभिन्न जो जाति होती है, उसमें विवाह हो सकता है। या फिर जो दोनों जो प्रेमी हैं, उनमें ऐज का या फिर फाइनेंशियल स्टेटस या फिर इनके इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता देखी जा सकती है। और यहाँ पर ये जो मतलब यदि मकर राशि में यदि शुक्र होगा, तो इस प्रकार की जो अनुभव है थोड़ा आता है। मतलब जो जोड़ा होता है, जो दोनों प्रेमी होते हैं, इनमें किसी न किसी प्रकार का जो डिफरेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यदि शुक्र है, यदि आपके लाभ भाव में होगा और वो यदि कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि का जो शुक्र है, वो रिलेशनशिप में कंपल्सरी आता है और इनका रिलेशन, इनकी भी भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्त्री वर्ग में भी ये जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो मतलब कुंभ राशि में शुक्र होगा, तो इनका ये पहले तो ये जो मतलब ये जो शुक्र होगा, वो एक्सप्रेस इनमें में होता है। मतलब अपनी जो बातें हैं मन की, वो एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में कहा, तो ये जो शुक्र है, इनके मन में जो होड़ होती है, जो आकर्षण होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं कर सकते प्रेम के बारे में। लेकिन मन में जो बात है, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आधुनिक सोच प्रेम में ये रखने वाले होते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र जो है वो यदि मीन राशि में होगा, देखिए मीन राशि का जो शुक्र है, उनमें शारीरिक आकर्षण के प्रेम का जो लैंगिक आकर्षण होता है, वो नॉर्मली देखा नहीं जाता। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति है, किसी न किसी प्रकार का इनमें कला होती है, नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति जो आकर्षण होता है, वो भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन विवाह सुख में विवाह होने की संभावना थोड़ी कम होती है। मतलब इन्हें आकर्षण तो होता है, लेकिन विवाह की जो बात है, वो कम होती है। खास करके मीन राशि में यदि शुक्र होगा, तो इनका जो आकर्षण होता है, वो हमेशा इसी बारे में होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, वो बुद्धिमान हो या फिर उसका जो नेचर है, वो काफ़ी अच्छा हो या फिर किसी फिलोसोफर वगैरह। मतलब नॉर्मली हम जो देखते हैं कि प्रेम में रूप देखा जाता है, सौंदर्य देखा जाता है। तो ये जो बात है, वो मीन राशि के जो शुक्र होते हैं कि शुक्र
उन्हें मतलब जिनके भी कुंडली होते हैं वो बात सामने वाले व्यक्ति में नहीं देखते। वो नॉर्मल ये देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ज्ञानी हो, उसका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा हो, समाज में उसकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी हो। और यहाँ पर भी ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और मन की बात नॉर्मली कह नहीं पाते। आकर्षण होता है, प्रेम तो होता है, लेकिन प्रेम या फिर प्रेम प्रत्यक्ष रूप में एक्सप्रेस करना इनसे नहीं होता नॉर्मली। उसी प्रकार प्रेम विवाह के बारे में भी किसी भी प्रकार का विवाह हो, तो ये जो विवाह है, विवाह सुख थोड़ा कम मिलता है। तो ये बात थोड़ी इनमें देखी जा सकती है। अब जैसे हमने चर्चा की कि ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं जिसमें प्रेम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है या फिर प्रेम विवाह विवाह होने में के बारे में ये जो व्यक्ति है वो इनिशिएटिव लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो राशियाँ हैं, इन राशियों में यदि मंगल होगा, मंगल मतलब मंगल और शुक्र होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। खास करके मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में शुक्र के साथ यदि मंगल होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो थोड़ा-सा इनको जो आकर्षण होता है भिन्न भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जा सकता है। तो ये बात थोड़ी होती है और उनके जो रहन-सहन होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो शुक्र है, जिन भी राशि में हमने गिनवाए, इन शुक्र के साथ यदि राहु होगा, तो इनका जो आकर्षण होता है थोड़ा-सा एब्नॉर्मल देखा जा सकता है। मतलब भिन्न जाति-प्रजाति के प्रति हो सकता है। इनमें धर्म के प्रति जो बातें हैं वो भी थोड़ी-सी अलग हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख में भी यदि राहु केतु के साथ यदि शुक्र होगा, तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम बनती है। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी, शुक्र और शनि की भी युति होगी, मतलब इन सभी राशियों में, तो भी जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब विवाह में देरी होना, विवाह की इनकी जो अपेक्षाएँ होती है शनि और शुक्र के बारे में, वो काफ़ी अलग से देखी जा सकती है। उसी प्रकार जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफ़ी अलग होती है। मतलब नॉर्मली शुक्र और शनि की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते और थोड़े-से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे के बारे में पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो ये सभी बातें होती है। अब ये जो शुक्र है, इन शुक्र के पास मतलब मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, वे यदि युति के अंदर प्रतियोग में होंगे, तो अट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। हालाँकि मंगल के साथ यदि शुक्र होगा, तो विवाह सुख मिलता भी है, लेकिन बाकी के जो ग्रह मैंने गिनवाए जैसे कि शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इन ग्रहों के युति के अंदर प्रतियोग में यदि शुक्र होगा, तो अट्रैक्शन तो होगा, प्रेम भी होगा, पर लेकिन प्रेम विवाह में ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो बाधा लेके आ सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि यह जो शुक्र है, देखिए शुक्र की जो दैनिक गति है, वो भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। शुक्र की जो दैनिक गति है, मैक्सिमम जो दैनिक गति है, वो 1 डिग्री 13 कला तक है। वो 0 डिग्री की भी हो सकती है, मतलब इनके इतनी कम भी हो सकती है, या फिर जो शुक्र है, वो स्तंभी हो सकता है, वक्री हो सकता है। तो शुक्र जो वक्री होता है, वो तो कुंडली में देखा जाता है, लेकिन जो स्तंभी होता है या फिर उसकी जो गति कम होती है, वो गति में अगर आप देखें, तो उसके बारे में पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि शुक्र यदि स्तंभी होगा और खास करके वक्री होगा, ये मान के चलिए कि शुक्र यदि वक्री होगा मेष लगन के लिए, तो आपको विवाह सुख मिलना बहुत ही कठिन होता है, मतलब करीबन नहीं के बराबर होता है। अब ये जो शुक्र है वक्री होगा, तो ऐसे में जो व्यक्ति है उनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा, काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छा देखा जाएगा। और लेकिन मतलब बहुत नीट क्लीन होते हैं, फैशनेबल होते हैं, और इनके पास पैसे की जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन विवाह सुख में ये जो शुक्र है, वो बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। चाहे वो ये जो शुक्र है वो महिला की कुंडली में है या फिर पुरुष की कुंडली में है, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो मैंने बाकी की जो राशियाँ बताई, जैसे कि कर्क राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, इसमें यदि शुक्र होगा, तो इनमें भावनाएँ तो होती है, मतलब लैंगिक भावना, लेकिन जो आकर्षण होता है, वो इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन इन ये जो राशियाँ है, इसमें यदि शुक्र के साथ यदि मंगल होगा या फिर राहु होगा, तो या राहु या फिर हर्षल होगा, तो फिर जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तब जाके जो बातें हैं वो प्रेम हो सकती है या फिर प्रेम विवाह भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि यदि शुक्र के साथ ये जो ग्रह है, मतलब शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, यह जो अगर ग्रह या यदि युति के अंदर प्रतियोग कर रहे होंगे, तो फिर प्रेम विवाह होना थोड़ा कठिन होता है, या फिर विवाह सुख मिलना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। अब यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो मेष लगन के लिए शुक्र यदि इन्हीं राशि में होगा, तो प्रेम हो सकता है या फिर प्रेम जो है विवाह के रूप में भी तब्दील हो सकता है।
यहाँ पर और एक जो बात है जिस पर अमल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि किसी भी कुंडली में शुक्र यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा या फिर आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, विशाखा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र या फिर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, तो आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, तो फिर विवाह में जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके मूल नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो किसी महिला के कुंडली में ऐसा शुक्र होगा, तो उसे जो मतलब इनमें जो लैंगिक बातें हैं, वो थोड़ी कम हो सकती है। या फिर किसी पुरुष के कुंडली में यदि शुक्र मूल नक्षत्र में होगा, तो फिर इनमें स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म इनएक्टिव होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। हालाँकि जो भी मैंने बातें कही वो मोटे तौर पर है, इससे आप थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा सकते हो कुंडली में, लेकिन बहुत बारीकी से अगर देखना चाहें तो आपको पूरी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। मतलब ग्रह जो है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसी प्रकार कौन से ग्रह की युति के इधर प्रतियोग में है, वो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि नक्षत्र में या फिर खास करके इस राशि में जो शुक्र होगा तो विवाह होने की संभावना या फिर प्रेम या प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। शुक्र जो है वो स्तब्धी या फिर वक्री है, यह भी देखना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेष लग्न के लिए शुक्र विभिन्न राशि में इसके जो प्रभाव पड़ने वाला है प्रेम विवाह के लिए, वो किस प्रकार के होते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।